लगातार समाज में सक्रिय और जिस न्याय मंच की चर्चा आज हर घर घर में होने लगी है सिरोंज में, सबसे पहले हम सीधा ले चलते हैं और आपको परिचय कराते हैं। एक परिचय हमारे दर्शकों से आप। नमस्कार, जी। मेरा नाम सभाजीत यादव है। जी। मैं राज्य प्रशासनिक सेवा से अपनी सेवा शुरू करके भारतीय प्रशासनिक सेवा से जी। सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जी। कई जिलों में मैं एसडीएम के रूप में और एडीएम के रूप में, सीओ जिला पंचायत के रूप में, नगर निगम कमिश्नर के रूप में जी। और शासन में भी डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में काम किया है। जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आपके नाम की चर्चा और न्याय मंच की चर्चा जिले में हो रही है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप प्रकाश डालते हैं कि क्या उद्देश्य है और क्यों इसका देखिए, न्याय मंच का बहुत व्यापक उद्देश्य है। जी। मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। प्रशासनिक सेवा में आने के पश्चात मैंने उनकी पीड़ा को देखा, समझा और मैं उनके लिए न्याय कैसे संभव और सुलभ हो सकता है, इसके लिए पूरी अपनी शासकीय सेवा में कार्य किया। मैं एज एसडीएम के रूप में जहाँ जहाँ कार्य किया, मैंने न्याय यात्रा निकाला, लोगों को मिल बैठ करके उनके प्रकरणों के निदान के लिए कार्य किया। मैंने उनको बताया कि आपकी समस्या का निदान आप ही करोगे, आपकी समस्या का निदान कोई तीसरा आदमी नहीं कर सकता। और लोगों ने इस बात से प्रेरित होकर के हजारों की संख्या में प्रकरणों का निराकरण मिल बैठ करके, और बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने सिविल और आपराधिक प्रकृति के प्रकरणों में भी समझौते और सहमति के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया और वो सब कुछ हमने संपन्न कराया। शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय को लेकर के मैंने एक ट्रस्ट का संरक्षक भी मैं बना। उस ट्रस्ट के माध्यम से हमने विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर स्कूल कॉलेज नहीं थे वहाँ स्कूल कॉलेज खुलवाया और विभिन्न संस्थाओं को इस संस्था से जोड़ करके हम हमेशा ये कोशिश करते रहे कि विवादों का निराकरण पारस्परिक सहमति से कराया जाए। वर्तमान परिवेश में लोगों के विरुद्ध झूठे प्रकरण दर्ज किए जाते हैं और एक व्यक्ति के खिलाफ अगर उस 25-30 साल की अवस्था में 1-2 प्रकरण दर्ज कर दिए जाएं तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया में उस आदमी का संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है, वो कुछ जीवन में कर नहीं सकता। इससे मैं अब चूँकि स्वतंत्र हो गया हूँ तो मैं और भी कई चीज़ों को लेकर के ये न्याय मंच को सक्रिय करके, पूर्ण रूप से सक्रिय करके हम लोगों के बीच जा रहे हैं। हमने प्रथमतया यह देखा कि हमारी प्रशासनिक इकाई के रूप में सबसे पहले जिला आता है। जिलों का गठन जब कभी हुआ होगा, देश की आज़ादी के बाद विभिन्न कारणों से कई राज्यों के विलयन और संविलियन के पश्चात जिलों का स्वरूप जो बना वो लोगों को दृष्टिगत रख करके नहीं बना। आप सोचिए कि मैं यही आपको राजधानी से जुड़े हुए जिलों की बात करें तो सीहोर जिले के नागरिक को सीहोर जिला मुख्यालय पर आने के लिए, सीहोर जिला मुख्यालय के चिकित्सालय में आने के लिए वहाँ के लोगों को 2-2 जिले क्रॉस करके तो आना पड़ता है। गुना जिले के व्यक्ति को गुना जाने के लिए, मतलब अगर वो भोपाल आना चाहे, नजीराबाद क्षेत्र से लगा हुआ एरिया, तो वो आधे घंटे में, पौना घंटा में भोपाल आ सकता है। लेकिन उसको 3-3, 4-4 घंटे की यात्रा करके उसको गुना जिला मुख्यालय पे जाना पड़ता है। इसी प्रकार से रायसेन जिला है। इसी प्रकार से विदिशा में तो सिरोंज की तो यही स्थिति है कि सिरोंज रियासत के समय जिला मुख्यालय हुआ करता था और सिरोंज बाद में तहसील हो गया। आप देखें कि विदिशा में अगर उसके प्राकृतिक, हमने तो नक्शा देख करके मुझे आश्चर्य हुआ कि प्राकृतिक विभाजन में शमशाबाद, सिरोंज, कुरवाई, लटेरी एक क्षेत्र बनता है और मैंने उसका नक्शे में देखा कि वहाँ वर्षा भी, कि सिरोंज क्षेत्र के शमशाबाद, सिरोंज, यहाँ 100 से 120 सेंटीमीटर बरसात होती है औसत वर्षा, जबकि विदिशा, बाशोदा, ग्यारसपुर क्षेत्र में 120 से 140 है। इसी प्रकार से कई मतलब जिलों में बहुत ही इस प्रकार से ये स्थिति है। तो इसको लेकर के
हमने लगातार। लोगों से चर्चा की, हमारे कई अधिकारी भी जो रिटायर्ड हो गए हैं और कई नेतृत्व जनप्रतिनिधि भी इससे जुड़े और उन्होंने आंदोलन शुरू किया है। वर्तमान में मऊगंज को रीवा में जिला बनाने के लिए आंदोलन चल रहा है। इसी प्रकार से सिरोंज को जिला बनाने के लिए कुरुआई, लटेरी और सिरोंज में न्याय मंच की तरफ से वो धरना और प्रदर्शन चल रहा है। जी, आप सुन रहे थे न्याय मंच के बारे में। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलेंगे, आपके उत्तर हम ला के देंगे। कहा जाता है किसी भी आंदोलन को राजनीतिक संरक्षण या जुड़ाव की आवश्यकता होती है। न्याय मंच की ऐसी कोई योजना, राजनीतिक कोई जुड़ाव? देखिए, पहली बात तो यह है कि राजनीति है क्या। जी मेरी दृष्टि में राजनीति एक प्रक्रिया है जी और वह प्रक्रिया है जो सार्वजनिक मुद्दों पर मिल बैठ कर के निर्णय लेने की प्रक्रिया को राजनीति कहते हैं। जी राजनीति की परिभाषा को लोगों ने चाहे जो बदल दिया हो, उसी में राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी रहा हूँ जी और बताया कि राजनीति का मुख्य उद्देश्य और परिभाषा है वो यही है कि सार्वजनिक मुद्दों पर सहमति के आधार पर निर्णय लेने की प्रक्रिया न्याय जी है। जी न्याय की बात है। न्यायपूर्ण राजनीति का तात्पर्य ही न्याय है। सार्वजनिक जी। मुद्दों पर निर्णय करना सहमति के आधार पर वो न्याय है और मैं व्यक्तिगत जी मुद्दों पर भी जी इसी आधार पर न्याय की अपेक्षा करता हूँ। जी न्याय को राजनीति से जुड़ने का बहुत अच्छा परिभाषा आपने दिया है।